हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क डेली रूटीन से अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। साथियों, आपको श्रावण मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार सदैव खुशहाली से भरा रहे। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग DFDM करंट एनर्जी से। सो शेयर मैं वैसे ही करता हूँ जैसे मैं लास्ट 2-3 डेज से चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि फर्स्टली मैं हाईली DF जो स्टेबल हैं DF हैं हाईली स्टेबल उनकी बात करूँगा एंड हाईली जो स्टेबल DM है उनकी बात करूँगा। आफ्टर दैट जो लो वाइब्रेशन में DM और DF है उनकी बात करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टाइम हाई वाइब्रेशन DF एंड DM से। देखिए, इस टाइम जो हाई वाइब्रेशन में है, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फॉर्म में है, डी अटैचमेंट में है, उनके साथ क्या हो रहा है, DM और DF दोनों साइड, उनके साइड आपके जो ब्लॉकेज हैं छोटे छोटे लास्ट मोमेंट वाले, लास्ट स्टेप पे जहाँ पर आप ऐसे ब्लॉकेजेस जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहे थे, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये आपके कितने इनर वुंड्स थे जो आपको बार बार सरफेस होते थे, लेकिन कभी आपका ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा पुश किया, आपको अलग अलग तरीक़ों से ट्रिगर्स दिलवाए, लेकिन आप उनको कभी समझ ही नहीं पाए, ना आप उनको कभी हील कर पाए। अभी क्या हो रहा है कि डिवाइन आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को एंटर करा रहे हैं, ऐसे आपके 5D वर्ल्ड के लोगों के साथ आपको कनेक्ट किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपको उस वुंड से बाहर लाने में मदद कर रहे हैं। और ये दोनों साइड हो रहा है, केवल DF की साइड नहीं हो रहा है, DM की साइड भी हो रहा है। DM और DF के जो भी इनर वुंड्स थे, जो पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहे थे, अपने चाइल्डहुड से कैरी करके आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं इस टाइम डिवाइन बहुत बड़े लेवल पर सरफेस करा रहे हैं। और इस टाइम DM और DF दोनों इतने स्टेबल फॉर्म में है, इतने हाई वाइब में है कि अब उन चीज़ों को वो क्लैरिफाई कर पा रहे हैं, अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, हम इस पॉइंट पे गलत थे, इसलिए हमारा यूनियन परफॉर्म नहीं हो रहा था। सो अब जो भी DM DF के ब्लॉकेज सरफेस हुए हैं और उन्होंने उसे सरेंडर किया है, वो इस टाइम बहुत ही एक, मैं बोलूँगा, पीस की एनर्जी में, कामनेस की एनर्जी में है। सो जिन जिन लोगों को ऐसी चीज़ें सरफेस हुई हैं, जिनके ब्लॉकेज सरफेस हुए हैं और किसी न किसी तरह से उनके जो वुंड्स हैं उनको हील कराया है उनके 5D के साथियों ने, सो उन सभी को दिल से ग्रेटिट्यूड पे करिए, थैंक यू करिए उनको, यूनिवर्स को थैंक यू करिए कि आपका जो एक बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं यूनियन में ब्लॉकेज बन रहा था, वो डिवाइन ने किसी दूसरी सोल के थ्रू आपको हील करवाया, उन चीज़ों से आपको इनर वुंड से बाहर निकाला। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जो हाईली इस टाइम स्टेबल DF है, उनको कहीं ना कहीं DM साइड से बहुत ज़्यादा रीयूनियन रिसीव हो रहा है। आपको कई महीने बाद कॉल आ सकती है, आप सडन उनसे मिल सकते हैं और आपको इस टाइम DM के जो बिहेवियर है उसमें एक काफ़ी बड़े लेवल पर चेंज दिखने वाला है, क्योंकि इस टाइम जितने भी हाई वाइव के DM है, स्टेबल फॉर्म में DM है, वो कहीं ना कहीं एक अपना बदला हुआ स्वरूप, जो उनकी रियल एक्सेप्टेंस है अपनी DF के लिए सोल लेवल पर, अब वो कहीं ना कहीं 3D लेवल पर आपको सामने दिखने वाली है। जो चीज़ें आप हमेशा से चाह रहे थे कि DM मेरा ऐसा हो वैसा हो, अब वो रियल DM फॉर्म आपको दिखने वाला है। ये है हमारे 7-7 पोर्टल की ब्लेसिंग्स। और DM साइड अगर मैं बात करूं, हाईली जो अवेकन DM है, हाईली स्टेबल फॉर्म में है, वो इस टाइम कंटिन्यू कहीं ना कहीं अपनी DF को बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, पेन में है, उनके लिए ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। और मैं अगर DF साइड की बात करूं तो DF को भी इस टाइम बहुत बड़े लेवल पे हेडेक, ओवर थिंकिंग, आपको नींद आने में रात में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो क्राउन एरिया है उसमें पेन हो सकता है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको बीच बीच में मिसिंग एनर्जी और पुराने जो आपके बबल फेस के मूवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको याद आ सकते हैं, आपको आपकी गलतियां रियलाइज हो सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके DM पार्ट हैं उनको कहीं ना कहीं बबल फेस के बाद जो उन्होंने मिस्टेक करी थी अपने DF के साथ, अपने DF को नकारा था, परेशान करा था, वो चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो ये चीज़ें आप भी मिरर कर रहे हो, तो इसलिए आपके सामने भी ये चीज़ सरफेस हो रही है। मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ, इस टाइम आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे
यूनियन नंबर 144 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। और मैं बात करूँ आपको मरखाबा नंबर 369, 1111, 111 और लविंग एनर्जी वाला नंबर 222, 4x2, ये सब नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ और बोलता हूँ, इस टाइम आप हाईली जो डीएम और डीएफ है वो कहीं ना कहीं इस टाइम स्पिरिचुअलिटी में एक डीप लेवल पर पहुंच रहा है, और अब वो स्पिरिचुअलिटी की रियल एनर्जी को अपनी बॉडी में फील कर पा रहा है। अब उनके लिए तिलक लगाना, कलावा पहनना या भगवान का ऐसे मतलब जितने भी स्पिरिचुअल हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं अलग अलग सबकी होती हैं, अब वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो मायने नहीं रखती हैं। अब वो जो उनके अंतरात्मा में शिवत्व विराजमान है वो उसको पूजना स्टार्ट कर रहे हैं, वो उस डीप रियलाइजेशन को फील कर पा रहे हैं, वो अपने इंट्यूशन में अपनी इनर सोल में शिव के अंश को फील कर पा रहे हैं। आप डिवाइन की उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। ये है आपके 7-7 पोर्टल की पावर जो आपको पोर्टल ने प्रोवाइड करी है, और साथ में आपको यूनियन के भी कंफर्मेशन डिवाइन की तरफ से पूरे मिल रहे हैं। आपको वीडियोस, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें पॉपअप हो रही हैं डिवाइन की तरफ से प्रॉपरली। साथ ही एक चीज मैं आप लोगों को और अवेयर करूंगा, इस टाइम थोड़ा सा आपको निगेटिविटी से बचकर रहना है, क्योंकि जैसे जैसे यूनियन आते हैं वैसे वैसे निगेटिव एनर्जी भी आती है। तो इस टाइम आपका थोड़ा सा माइंड मैनिपुलेट किया जा सकता है, आप निगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, आपको इंटीमेसी फील हो सकती है। देखिए, इंटीमेसी फील होना मतलब निगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके माइंड पे आ रही है, इसलिए आपको वो थॉट आ सकते हैं, तो उसको आपको लेट गो करना है, निगेटिविटी को लेट गो करना है। साथ ही आपको अपने सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्स चक्र, इन दो चक्रास पे वर्क करना है, क्योंकि कुछ लोगों का जो हाई वाइब में स्टेबल फॉर्म में है उनके सोलर प्लेक्स चक्र गड़बड़ा रहे हैं, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके सैक्रल चक्र आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए आपको इस टाइम सोलर प्लेक्स और सैक्रल पे वर्क करना है। बात करता हूं मैं लो फॉर्म की, तो जो लो फॉर्म की डीएफ है उनका भी कहीं ना कहीं 7 पोर्टल रीयूनियन लेकर आ रहा है, लेकिन उनके साथ केस हो रहा है अलग। उनके डीएम उनसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके जो ब्लॉकेजेस है उनको ट्रिगर करेंगे, सरफेस करेंगे और वापस से रन आउट कर जाएंगे। उनके साथ ये हो रहा है जो लो फॉर्म में, क्योंकि उनके जो लो फॉर्म के डीएम है वो अभी भी कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, 3D की रनर चेजर मोड में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, और डिवाइन उनसे केवल और केवल अभी डीएफ की ब्लॉकेजेस को सरफेस कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लो फॉर्म की डीएफ है इन्होंने अभी चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करा है, अपने पे वर्क करना स्टार्ट ही नहीं करा है। तो डिवाइन इस तरीके से डीएम से, 3D वर्ल्ड से, कार्मिक से ट्रिगर दिलवा दिलवा कर डीएफ को पुश कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन वाली डीएफ को, कि अब तुम अपने पे काम करना स्टार्ट करो, डी अटैचमेंट में जाओ, अपनी एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट करो। सो जितनी भी लो फॉर्म की डीएफ है उनको मैं सभी को बोलूंगा, आप सभी डी अटैचमेंट प्रोसेस का यूज करिए, अपनी एनर्जी को ब्लॉक करिए अपने डीएम से, और अपने इनर वर्क को अच्छे से परफॉर्म करिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे, चेजिंग मोड में रहोगे, आपका डीएम यूं ही मैट्रिक्स में फंसा रहेगा, जर्नी आपकी स्टक रहेगी, क्योंकि रीजन कोई नहीं है, रीजन आप खुद हो। अभी आप लोग क्या गलती कर रहे हो जो लो वाइब्रेशन वाले हैं, आपके डीएम जरा से कांटेक्ट में आए, रियूनियन में आए, आपने तुरंत वापस से लूप क्रिएट कर दिया, आपने फिर से ओवर गिविंग नेचर अपना शो कर दिया, और वो रन कर गए आपसे ट्रिगर करके आपको। तो ये तो होना ही है, इसीलिए मैं वार्न कर रहा हूँ जो लो वाइब्रेशन के हैं वो केवल और केवल डी अटैचमेंट पर रहें, अपनी तरफ से बिल्कुल भी डीएम को चेज ना करें। कांटेक्ट आ भी रहा है तो अपने को बैलेंस फॉर्म में रखने की कोशिश करें, और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो कृपया आप उनको ब्लॉक ही रखें, उनसे नो कांटेक्ट में ही रहें, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि जब तक आप अपने को बैलेंस फॉर्म में नहीं लाओगे तब तक आप अपने ब्लॉकेजेस को वर्क नहीं कर पाओगे, उनको हील नहीं कर पाओगे। सो ये मैंने दोनों एनर्जी को कैटेगराइज कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग दोनों लोग देख लीजिए कि आप हाई वाइब्रेशन में है कि लो वाइब्रेशन में है। फर्दर मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा, कहीं भी आपको ब्लॉकेजेस समझ में आ रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। शिव शक्ति।